दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बॉडी रिलेटेड जीके क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम। मतलब मानव शरीर से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। अस्थियां मीन्स होता है हड्डी। अस्थियां मीन्स क्या होता है? हड्डी होता है। हड्डी होता है। तो मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 हड्डी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? मतलब मानव के पूरे शरीर में कितने हड्डी होती है। पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं लोग कि मानव की खोपड़ी में कितने हड्डी होती है। यहाँ की मानव के शरीर में कितने हड्डी होती है। तो मानव के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और अभी अभी अगर जन्मा शिशु होता है, मतलब अभी अभी अगर बच्चा जन्म लेता है, तो उसके अंदर 300 हड्डी होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। जो मनुष्य के शरीर में पसली होते हैं उसके कितने जोड़े होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 जोड़े होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसमें होती है। मतलब शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़ा जो होता है उसमें शरीर का सबसे मजबूत हड्डी पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। यानी मानव का जो शरीर होता है उसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है। तो सबसे छोटी हड्डी पाया जाता है आपके कान के भाग में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और उस हड्डी को क्या कहते हैं, मतलब वो हड्डी का नाम क्या है जो सबसे छोटा है, उसको कहते हैं हम लोग स्टेपिज। स्टेपिज कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो जांघ की हड्डी में फीमर जो होती है, फीमर नाम होती है जो सबसे बड़ी हड्डी होती है और पाई जाती है वो जांघ की हड्डी में। मतलब जांघ की हड्डी होती है जांघ की हड्डी, और उसको नाम से जानते हैं फीमर की हड्डी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। ये आपकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आपके टांग में पाई जाती है, टांग में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो एक बार धड़कने के लिए मात्र 0.8 सेकेंड ही लगता है। 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पकी हुई सब्जी पचने में कितना समय लगता है। यानी जो हम लोग खाना खाते हैं, पका हुआ सब्जी खाते हैं, उसको पचने में कितना समय लगता है। तो उसको पचने में मात्र 40 मिनट लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मतलब कितने दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 20, यानी ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपूर्ण होता है या संपन्न होता है। यानी जो शरीर का पाचन किस भाग में अधिकांश होता है, तो आपको बता दें कि सबसे अधिकांश होता है छोटी आंत में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और छोटी आंत जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। चलिए आपको छोटी आंत की लंबाई बता देते हैं, साथ में बड़ी आंत की। तो पहले बड़ी आंत की बता देते हैं। तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर, यानी आपको 1.5 मीटर यानी 5 फीट बोल सकते हैं इसको, 5 फीट। और छोटी आंत की लंबाई होती है आपकी 6 से 7 मीटर के बीच में, लगभग 6 से 7 मीटर, यानी इसको हम लोग बोलेंगे फीट में, यानी 20 से 23 फीट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। कौन सा एंजाइम होता है मानव के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये बहुत ही इजी सवाल है और ये कई बार पूछा भी है, जैसे कि देख सकते हैं SSC 2011 में पूछा है। वैसे ही मानव का रक्त का होता है, वैसे ही जल का होता है। तो जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और बहुत सारा मानव मूत्र का होता है, बहुत सारे चीज़ों का होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितने भिन्नता होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, 91 से 92% जो होता है मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा होती है, भिन्नता पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? जो खून होता है, रक्त, ब्लड, उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? धातु कहने का मतलब होता है मेटल, तो वो होता है आपका लोहा। लोहा जिसको इंग्लिश में आयरन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो मानव की शरीर में खून की शुद्धिकरण का प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? यानी जो हम लोग का खून होता है, ब्लड होता है, वो लाल रंग क्यों होता है? उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है हेमोग्लोबिन। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन बोलते हैं या हेमोग्लोबिन भी कोई बोलता है। आपका सही जवाब हो जाएगा हेमोग्लोबिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? मतलब हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो ये ऑक्सीजनों का परिवहन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो आखिरी प्रश्न है आज के, सेकंड लास्ट है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? ये आपका आरबीसी का होता है। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल, और WC मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो हम सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, उसमें CO2 का मात्रा कितना होता है? तो उसकी होती है मात्रा 4%। यानी आप ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए डेली जीके वीडियो प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।